दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले वंश और उसके संस्थापक। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश, महापद्म नंद, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, खासकर जीडी, रेलवे ग्रुप डी, इन सब में तो है ही। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। देखो, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखने के बाद कम से कम बुक में अगर आपके पास है तो होना ही चाहिए, और नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको अबाउट सेक्शन में। ठीक है, यूट्यूब पे जब आप देख रहे हो तो जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ सेम टाइम पे डाल देंगे। कण्व वंश, वसुदेव कण्व। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक कौन? तो सामंत सेन। सेन संस्थापक कौन? सामंत सेन। गुलाम वंश के संस्थापक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। देखो, कोई भी वंश के बारे में ना अंतिम शासक भी पूछेगा, ठीक है, तो हम उसको भी किस दिन करेंगे। फिलहाल अभी संस्थापक। हुन वंश के संस्थापक तोरमान। चोल वंश के संस्थापक कौन? तो विजयालय। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? तो सिमुक। सिमुक संस्थापक किसके थे? तो सातवाहन वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक, तो नाम से ही पता चल जाता है ना, शिशुनाग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। संगम वंश के हरिहर और बुक्का। ऐसे बहुत रेयर देखने को मिलता है कि दो भाइयों ने मिलकर चलाया है ना, ये तो भाई 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 सत्ता के लिए गला काट रहे हैं। तो याद रखिएगा, संगम वंश जो है, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, और दोनों ने मिलकर संगम वंश को चलाया और संस्थापित भी किए थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। पाल वंश के शासक पाल गोपाल, है ना, बाल गोपाल वाला पाल गोपाल। गुज्जर प्रतिहार वंश, तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम किसके संस्थापक है? गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, एक बार देखने के बाद भी बहुत सारी चीज इसमें दिमाग में अटक जाएगा कहीं ना कहीं, हुक जैसा। चौहान वंश के संस्थापक कौन? तो वासुदेव चौहान। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज। ठीक है, मूलराज। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। नंद वंश, महापद्म नंद बहुत फेमस है। चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं वो तीन जगह है ना, लेकिन ज्यादातर यही पूछेगा, तो याद रखिएगा वातापी या बादामी। ये इसकी राजधानी थी, इसलिए वातापी बोलते हैं। इसके अलावा इसके जो संस्थापक कौन? तो जय सिंह। और इसकी राजधानी कहाँ पे? वातापी या बादामी, इसीलिए इसको बोलते हैं चालुक्य वंश। कहाँ के? तो वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन? तो जय सिंह। इसके अलावा और कहाँ पे इसकी राजधानी थी? तो कल्याणी। और इसके संस्थापक कौन थे? ये भी पूछ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, तैलप। तैलप द्वितीय। ठीक है, कल्याणी के। दूसरा एक और कौन है? सॉरी, तीसरा तो वेंगी। वेंगी। वेंगी के संस्थापक, इसकी राजधानी थी जैसे यहाँ पे बताया बादामी का। दूसरी तरह तो इसके कौन थे? तो विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, जानो ये तो की करिए हम। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने आज 2030 तक के साथ 30 तक रूस के साथ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हासिल करने के लिए संपर्क, बाजार और निवेश लिंक बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने मुंबई में, क्या हुआ एक्चुअली, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद मुंबई में भारत रूस व्यापार मंच पर बोल रहे थे। तो रूस व्यापार मंच कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी है ना, इसका नया परिसर जल्द ही दुबई में खोला जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। याद रखिएगा, यह भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है ना, वो आईआईएम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसी की तरह ये भी है। ठीक है,
व्यापार से संबंधित है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो इसका एक और परिसर खोला जाएगा, कहाँ पे, एक परिसर खोला जाएगा, परिसर के भारत के बाहर, तो वो कहाँ पे, दुबई में है ना, यूएई में। ठीक है, यूएई में, याद रखिएगा। ठीक। अब यूएई के बारे में थोड़ा, इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो अबू धाबी है ना, सॉरी अबू धाबी। और इसकी करेंसी क्या है, तो दिरहम, दिरहम। ठीक है, दिरहम। यहाँ के जो सलमान है, राष्ट्रपति कह लो, प्रमुख कह लो, वो कौन है, तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। मोहम्मद बिन सलमान बिन सलमान अल सऊद। ठीक है। ठीक, याद रखना। अच्छा, यहाँ के राजदूत कौन है यूएई में अपने देश के, तो याद रखना संजय सुधीर। ठीक है, संजय सुधीर। ठीक, संजय सुधीर। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और किसके अनुच्छेद के तहत, तो मौलिक अधिकार जो है 21 के तहत। ठीक है, याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है बस। ठीक। जीने का अधिकार के ही अंदर है क्या, स्वास्थ्य का अधिकार। वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो पटाखों का बैन कर दिया था ना, उसकी वजह से, कि अधिकारियों पे पूछ रहे हैं कि रोक पूरी तरह से क्यों नहीं पाए। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, 51वां जो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, है ना, जस्टिस संजीव खन्ना, अभी 11 तारीख से, कल ही से चार्ज लिए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का। और इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, 10 तारीख तक। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक, 51 में है ये, आगे दिखेगा आपको। अच्छा, आ गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो याद रखना, ये शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक। इनसे पहले कौन था 10 नवंबर तक, तो डीवाई चंद्रचूड़। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन हुआ है। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन आज छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, रायपुर में हुआ है। क्या हुआ है, तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन। ठीक है, और कहाँ पे हुआ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, याद रखना। तो 4 दिवसीय अधिवेशन के दौरान 18 तकनीकी, ये सब, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे देश विदेश से। 4 दिवसीय सत्र में कुल 14 दस्तावेजों में 7 जो है रोड से संबंधित, और 7 जो है पुल से संबंधित जो है वो हस्ताक्षरित हुए हैं। ठीक है, मंजूरी मिली है इनको। खास बात क्या है, तो खास बात ये है, भारतीय सड़क कांग्रेस के महासचिव कौन है, संजय कुमार निर्मल। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस के जो तिरासीवां हुआ अधिवेशन, वो कहाँ पे हुआ, रायपुर में, और इसके महासचिव कौन है, तो संजय कुमार निर्मल। ठीक है, याद रखिएगा, संजय कुमार निर्मल महासचिव। सड़क की गुणवत्ता पर एक पैनल भी चर्चा हुई। इस पैनल चर्चा में प्राप्त विचारों और सुझावों के आधार पर भारतीय सड़क कांग्रेस की एक रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजेगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इतना। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। और उसके निदेशक कौन है, ठीक है, पहले तो ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, याद रखना, 1952 में क्या, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, 1952 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। इसके निदेशक कौन है, तो प्रोफेसर मनोरंजन परिदा, और इन्हीं को बनाया गया भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI जो है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका जो है 20 तारीख को गोवा में होने वाला है, 55वां संस्करण। ठीक है, तो जब होगा तो हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कौन है, वैसे तो मंत्री जो है राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा जिनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है, तो वही है। कौन है आपको लिखना है। ठीक है, राज्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक, उसके बाद खास क्या है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू।
एक चीज, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मंत्रालय के सचिव कौन है? तो संजय जाजू, है ना। तो इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम, ठीक है, तो इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नोयस को दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाएगा इस बार? तो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता, है ना, ये फिल्म निर्माता है जिनका नाम क्या है? फिलिप नोयस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक्चुअली कहाँ जा रही है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जा रही है। ठीक है, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, मर्ज करने के बाद एक चीज और याद रखिएगा, इसके जो प्रशासक हैं, है ना, पहले अलग अलग था, तो प्रशासक इसके कौन हो गए हैं? अभी एक ही हो गया है, तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। ठीक है, याद रखिए। और इसकी राजधानी पहले अलग अलग थी, अभी राजधानी भी एक ही है, तो उसका नाम क्या है? दमन। ठीक, मर्ज कब किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1900 नहीं, 2020। ठीक। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कहाँ गया? दादर और नगर हवेली को ना भारत में मिलाने में आरएसएस का प्रमुख योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि इसी का योगदान है, सिर्फ कह सकते हो। ठीक है, बाद में सेना गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, है ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन के मद्देनजर कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो कहाँ पे? लुधियाना में हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 हो रहा है। कहाँ पे? जलवायु परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के मध्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस पे? जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन पर। कहाँ पे? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में। ठीक है, इस समारोह पर उपस्थित कौन कौन रहेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना थोड़ा सा। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया, और मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान। और वहां पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 13, है ना, 13, और विधानसभा सीटों की संख्या 117। ठीक। सरकार ने विदेश सचिव, एक्चुअली विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। ठीक है, याद रखना, विक्रम मिस्त्री। और इनका जो है कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2026 तक। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। कल नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है वो किसका मतलब देन है? तो चीन के जो राष्ट्रपति है ना, क्या नाम है? सी जिनपिंग। तो उनके ही दिमाग का ये उपज है, याद रखिएगा। ठीक है, उनके दिमाग का ये उपज है। क्या? तो ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2016 में, सी जिनपिंग। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, सॉरी, मुख्यालय भी कहाँ है? तो बीजिंग में ही है। ठीक है, उसकी राजधानी में। और इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो जिन लिकून। ठीक है, ये भी चाइनीज ही है, जिन लिकून। और इसके जो अध्यक्ष हैं, सॉरी, अध्यक्ष तो यही है। उपाध्यक्ष कौन है? तो उर्जित पटेल, है ना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित उर्जित पटेल। ठीक, याद रखना। ठीक, तो इसका एक सम्मेलन हो रहा था नई दिल्ली में। ठीक है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जिनके पास मंत्रालय है, जिनके पास, इसलिए ये सब आया है। मॉरिशस में विपक्ष नेता, ठीक है, मॉरिशस के विपक्ष नेता कौन थे? तो नवीन राम गुलाम। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जगन्नाथ परवीन, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी जो है वो हार रही है। ठीक है, उन्होंने हार स्वीकार कर लिया, अभी पूर्ण बहुमत नहीं हुआ है,
जब आप देखोगे, जब तक पूर्ण बहुमत हो जाए शायद, ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ के जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो कौन है, तो नवीन राम गुलाम बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे थे। और प्रधानमंत्री पूर्व जो बन जाएंगे कौन, जो भी वर्तमान में है, तो प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका का पूर्वी भाग का कंट्री है ये, है ना, मॉरिशस। इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस, पोर्ट पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है, तो रुपीज, वही रुपया, भारत वाला रुपया जैसा ही है, मॉरिशस रुपी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पे उच्चायुक्त होते हैं अपने देश के, तो उच्चायुक्त का नाम बता देता हूँ, नंदनी, है ना, नंदनी, नंदनी सिंगला, ठीक। चलो खत्म। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।